हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वाइन की दुनिया में। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे पहले ही वाइन की हिंदी वीडियो पे आपने इतना सारा प्यार भेजा, इतने सारे कमेंट्स आए, इतना सारा प्रोत्साहित किया कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं अब सोच रही हूँ कि हम ये हिंदी वीडियोस बहुत सारे लेकर आपके पास आएंगे। तो वेलकम बैक। और मैं हूँ सोनल हॉलैंड, मास्टर ऑफ वाइन, और वाइन की दुनिया में आपकी हमसफर। तो हम बातें कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स की, क्योंकि हम पहले वाइन बेसिक्स समझना और सीखना चाहते हैं। पिछले वीडियो में हमने व्हाट इज वाइन, क्या वाइन है, और किस प्रकार के अलग अलग वाइन्स आते हैं, जो कि स्टिल वाइन होता है जिसमें बुलबुले नहीं होते हैं, स्पार्कलिंग वाइन्स होते हैं जिसमें बुलबुले होते हैं, और कई अन्य सच टाइप्स के स्टाइल्स के बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे वाइन के रंग के बारे में। पॉइंट ये है कि वाइन अलग अलग रंगों में है, पर मेनली तीन, ओके? रेड वाइन, रोजे वाइन और व्हाइट वाइन। आपने कभी सोचा है कि इन तीनों में क्या फर्क है? आई मीन, इसमें रेड कैसे कलर आता है, या इसमें पिंक कलर कैसे आता है, और ये व्हाइट ही कैसे रहता है? क्योंकि हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सारी वाइन द्राक्ष यानी अंगूर से बनती है, करेक्ट? तो आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ मैंने एक प्लेट में रखे हैं ब्लैक अंगूर। शायद आप जानते होंगे, शायद ये आप पहली बार देखेंगे, पर अगर आप कोई भी अंगूर लें और उसका छिलका निकालें, और छिलका निकालने पर आप देखोगे कि ये अंगूर पूरी तरह से सफेद है। इस अंगूर में एक्चुअली कोई भी रंग नहीं है। इसका जो रंग है ये छिलके से आता है, राइट? तो जब रेड वाइन बनाते हैं, अंगूर तो हमें चाहिए ही, क्योंकि अंगूर में पानी है, रस है, फ्लेवर्स है। जब रेड वाइन बनाते हैं तो अंगूर का छिलका भी उस प्रोसेस में ऐड होता है, और जितना ज्यादा उसको, ये छिलके को उस रस में आप घोलोगे, रखोगे, तो जितना ज्यादा रंग उतरेगा उतना ही ज्यादा गाढ़ा इसका रेड वाइन का रंग होगा। तो इस तरह से रेड वाइन बनती है। तो आप सोचोगे कि ये गुलाबी वाइन कैसे बनती है? अब इंग्लिश में इसको रोजे वाइन कहते हैं। रोजे क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ रोजेस, बट बिकॉज रोजे फ्रेंच में गुलाबी रंग को कहते हैं, और ये जनरली पिंक होती है, पर कभी कभी ऑरेंज भी होती है। तो इसमें और रेड वाइन में फर्क ये है कि जब ये रेड रोजे वाइन बनाते हैं, अगर इसको 1 या 2 या 3 हफ्ते अगर आप इसको वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में रखोगे, तो रोजे वाइन बनाते टाइम इसको बस 2 या 3 दिन ही रखते हैं। तो क्या होता है कि कम उसका रंग उतरता है, और एक बार जब वाइन मेकर समझ लेता है कि हाँ, हमें ये पिंक रंग चाहिए, इससे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, जब वो परफेक्ट इंटेंसिटी जब वो पहुंचता है, तब वो ये छिलके और इसके स्किन्स निकाल देता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। तो ये फिल्टर आउट हो जाते हैं। कई जो रोजे वाइन्स हैं जो बहुत ही हल्की पिंक होती है, कभी कभी ये छिलके लिटरली 1 दिन के लिए भी रखते हैं, कुछ 12 घंटे या 24 घंटे। तो बहुत, इससे क्या होता है कि बहुत ही हल्का, जैसे हम ब्लशर लगाते हैं ना मेकअप के टाइम, वैसे उसको ब्लश वाइन कहते हैं। तो एकदम हल्का ब्लश गुलाबी कलर उसको आता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। तो रोजे वाइन जैसे अलग अलग इंटेंसिटी लेवल्स पे मिलती हैं। और अब आप पूछोगे कि व्हाइट वाइन कैसे बनती है? तो व्हाइट वाइन ऑब्वियसली व्हाइट ग्रेप्स से बनती है, राइट? क्योंकि उनमें रंग नहीं होता है, उसका छिलका भी व्हाइट होता है, उसके अंदर का अंगूर भी व्हाइट होता है। पर मजे की बात यह है कि एक्चुअली व्हाइट वाइन ब्लैक ग्रेप से भी बनती है, और वो इसलिए कि जैसे मैंने अभी इसका छिलका निकाला है, वैसे ही अगर आप ब्लैक ग्रेप्स लो, उसका छिलका निकाल दो और फर्मेंटेशन प्रोसेस में ऐड ही ना करो, और जब फर्मेंटेशन होता है तब आप सिर्फ इसका फ्लैशी पार्ट है, जो अंगूर का पार्ट है, बस उसी से फर्मेंट करो, तो आपकी बनेगी व्हाइट वाइन। इसका क्लासिक एग्जाम्पल ये है, आपने शैंपेन का नाम तो सुना होगा, किसने नहीं सुना है? हम सब एंजॉय करते हैं शैंपेन पीना, जो कि स्पार्कलिंग वाइन है और दुनिया की सबसे फेमस स्पार्कलिंग वाइन है फ्रांस से। तो शैंपेन जो बनती है
वो एक्चुअली 3 अंगूर के प्रकार से बनती है, जिसमें 2 प्रकार जो होते हैं वो ब्लैक ग्रेप्स हैं। अच्छा, फर्मेंटेशन काफी बार ये शब्द मेरे मुंह से निकला, तो एक वाक्य में बता दूं। फर्मेंटेशन ये वही प्रोसेस है जहाँ पे हम ईस्ट ऐड करके, ईस्ट तो आप जानते ही है, हम ब्रेड्स, बिस्किट्स, डोसा, दही, सब चीज़ें जो फर्मेंट होती है उसमें ईस्ट यूज होता है। जब वाइन बनाते हैं तो ईस्ट का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो द्राक्ष में जो चीनी है वो चीनी खा जाता है, और चीनी खा के उसमें एज अ बाई प्रोडक्ट अल्कोहल यानी कि शराब रिलीज करता है, तो इसी से ये ड्रिंक अल्कोहलिक बनती है। सो ये रहा आपका वेरी क्विकली फर्मेंटेशन प्रोसेस का एक क्विक एक्सप्लेनेशन। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल सोनल हॉलैंड वाइन टीवी, और प्लीज 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 आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और हमें बताइए हम और क्या वीडियोस बना सकते हैं। क्या है ऐसा वाइन में जो आप ज़्यादा जानना चाहते हैं। हम अभी वाइन बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ से, ये शुरुआत है इस जर्नी की और बहुत लंबे तक चलेगी, पर आपका सहयोग, आपका प्यार इसमें बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, कीप मी एनकरेज, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ, सोनल हॉलैंड। बाय फॉर नाउ, थैंक यू, धन्यवाद।